Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हम बताएंगे आपको कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, क्या होगा प्लस, क्या होगा माइनस, कहाँ से मिलेंगी खुशियाँ और कहाँ पर होगी आपके आंसुओं की बरसात। तो चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ उसमें होने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। तो टॉरस जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो हैं द चैरियट, क्राउन चक्रा, फ्रेंडशिप, अटैचमेंट, प्लेफुलनेस, यू आर रेडी। टैरो की बात करें तो पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो महीना है अप्रैल का, मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ये आपके लिए काफी मिला जुला सा रहने वाला है। छोटे मोटे माइनस भी देखने को मिलेंगे लेकिन प्लस भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे, डटे रहोगे लाइफ में तो वैसे भी तर जाता है इंसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी अप्रैल की रीडिंग की। सबसे पहले सबके लिए जरूरी है आजकल धन माया, पैसा पैसा पैसा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनी जो है वो मनी का जो फ्लो है अप्रैल के महीने में वो आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। तो कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए पास आए हुए हैं पेज ऑफ कॉइंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो जितना आपको जरूरत है ना उतना पैसे का फ्लो तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है बना रहेगा, उसमें यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। कोई पेमेंट्स वगैरह रुकी हुई थी आपकी पिछले टाइमिंग से तो वो भी जो है इस महीने आपको रिसीव हो जाएंगी। लेकिन एक जो मेजर चेंज आप देखना चाहते हो पैसे को लेकर के, पैसे के फ्लो को लेकर के, वो मुझे अप्रैल के महीने में काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। बल्कि ये चेंज आएगा, लेकिन ये चेंज आपका आएगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जाकर के। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जाकर के आपका मनी फ्लो जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा और अनएक्सपेक्टेड मनी जो है आपको रिसीव होगा। मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं थी उस जगह से पैसा आपके पास में आना शुरू हो जाएगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास में आनी शुरू हो जाएंगी। बट शुरू में मैं बोलूंगी पैसे की कमी नहीं हो रही है, लेकिन पैसा बहुत छोटे 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 चंक्स में आपके पास आ रहा है। तो यहां पर एक फ्लो बना रहेगा विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि फ्लो बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, रुकना नहीं चाहिए। तो पैसा रुक नहीं रहा है, फ्लो तो यहां पर है लेकिन छोटे अमाउंट का है। जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं इस महीने से, अप्रैल के महीने से, वो इस महीने के आखिरी हफ्ते में जाकर के थोड़ी सी फुलफिल होना शुरू होंगी। वहां जाकर के मनी फ्लो बेटर हो जाएगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो यहां पर कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो काफी हद तक मैं बोल सकती हूँ कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ऑलरेडी डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपकी ये सर्जरी परफॉर्म होनी है या ये कोई ऑपरेशन आपका होना है, पहले से बताया हुआ है। ऐसी कोई सडन आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, लेकिन पहले से अगर प्लान्ड है कोई चीज, आप ऑलरेडी किसी बीमारी से गुजर रहे हो, उसको लेकर के, उसकी ट्रीटमेंट को लेकर के सर्जरीज होना पॉसिबल दिख रहा है अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो घबराना नहीं है। बट अदरवाइज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक ही रहेगा। अगर गलती से कोई तबीयत खराब हो भी जाती है तो यहाँ पर भी आप मुझे उससे ठीक ठाक बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, उभरते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अपनी मेडिसिन जो है अगर आपकी कोई चल रही हो तो उसको टाइम से लीजिए। बिल्कुल भी आपको जो है यहाँ पे लापरवाही नहीं बरतनी है हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ना यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस और सर्जरीज इंडिकेटेड हैं। अब बात करते हैं आपकी करियर की कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है। तो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो काफी ज्यादा हलचल जो है करियर वाले मामले में यहाँ पे रहने वाली है। काफी सारे केसेस में बोल सकती हूँ कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नए ऑफर जरूर आपको आएंगे। एक्सेप्ट करना ना करना स्टिल गोना बी योर चॉइस, बट न्यू जॉब ऑफर्स जो मुझे है आपके पास अप्रैल के महीने में दिखाई दे रहे हैं। आपके काम को लेकर के आपको काफी ट्रैवल करना पड़ सकता है अप्रैल के महीने में, और ये ट्रैवल भी प्लान ट्रैवल्स नहीं होंगे, बहुत ही इंस्टेंट बना करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑफिस गए एंड सडन देयर इज समथिंग, बॉस इज आस्किंग कि इस प्रोजेक्ट के लिए कल आपको ट्रैवल करना है। कुछ केसेस में शाम को ही आपको ट्रैवल करना है। तो ये ट्रैवल बहुत इंस्टेंट होने वाले हैं, प्री प्लान ट्रैवल नहीं रहेंगे। बट ये अल्टीमेटली आपके फायदे के लिए ही मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। कार्ड आया है प्लेफुलनेस। तो अप्रैल के महीने में किसी को ज्यादा सीरियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहिए, है ना। अपने पार्टनर को भी जो है रिलैक्स रहने दीजिए, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा प्यार दिखाने के चक्कर में ना हम अपने पार्टनर के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि हर चीज की एक एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई कर देंगे कि आपको प्यार है, आपने पूछा अपने पार्टनर से कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, डिनर किया कि नहीं किया, लंच किया कि नहीं किया, और रेसिप्रोकेशन में आपके पार्टनर ने फॉर एन एग्जांपल आपसे नहीं पूछा। अब क्या आप अपने मन में ही परेशान हो रहे हो,
मैं तो इससे भी पूछता हूँ कि भाई डिनर कर लिया कि नहीं किया, इसने तो मुझसे पूछा ही नहीं। इससे होगा क्या, आपके मेंटल, एक तो अपने आप को दिमागी रूप से थका रहे हो आप, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। जबकि देखा जाए तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये होता है एक तरीके का प्रेशर जो हम अपने दिमाग पे भी ले लेते हैं, और ऑटोमेटिकली इस प्रेशर का असर हमारे पार्टनर के ऊपर भी जाता है। तो अप्रैल के महीने में आपने ऐसा कोई प्रेशर अपने पार्टनर पे क्रिएट नहीं करना है। फन जोन में रहिए, खुद भी मजे कीजिए, उनको भी करने दीजिए, है ना। देखो, जो आपसे प्यार करता है ना, वो कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़ करके, और आप हमेशा अगर सिर्फ उसको पकड़ के रखने की सोचोगे ना, तो वो आपका कभी वैसे भी नहीं है। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन भाग जाएगा। तो इतना पकड़ के रखने की किसी को जरूरत नहीं है, आराम से रहो। और आप देखना, जितना आप अपने पार्टनर को एक खुला रखोगे ना, वो कहीं नहीं जाएगा। वो सारी दुनिया घूम फिर के भी वापस आपके पास ही आके टिक जाएगा। जो आपका है वो सिर्फ आपका ही है। तो यहां पर आपके लिए मेन मैसेज लव का यही है कि एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस भी रहना चाहिए। हेल्दी फ्लर्ट इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली लाइक कि आपको, आप खुद भी देखना, जब आप किसी से फ्लर्ट करते हो, यू फील ऑटोमेटिकली वेरी हैप्पी। आप ब्लश करना शुरू कर देते हो, आप ग्लो करते हो। क्यों करते हो? उसके एक्चुअली इफेक्ट्स आते हैं आपकी हेल्थ पे भी। तो हेल्दी फ्लर्ट वैसे भी अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं, अभी किसी सीरियस रिलेशनशिप लायक कोई नहीं मिल रहा है, तो हल्का फुल्का फ्लर्ट चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंशनली किसी को हार्म नहीं करना, एंड हैव अ गुड टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए गाइडेंस की बात करेंगे, तो आपके लिए गाइडेंस आई है फ्रेंडशिप की एंड यू आर रेडी की। अटैचमेंट का कार्ड भी आया, तो अटैचमेंट को लेकर के समहाउ मैंने आपको ऑटोमेटिकली समझा ही दिया है कि देखो, अटैचमेंट ना एक लेवल तक ही अच्छी लगती है। उससे ऊपर जाओगे तो वो अटैचमेंट क्या बन जाती है? पॉजिटिवनेस बन जाती है। और कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में जब आप ज्यादा, एक लेवल से ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, तो वहां पर आप अपना रिश्ता खराब कर लोगे। हमें वो नहीं करना है, हमें उससे बचना है। तो अटैचमेंट को भी आपने बैलेंस रखना है। और बहुत सारी अटैचमेंट्स में बोलूंगी आपकी अप्रैल के महीने में आपकी आंखों के सामने ना बहुत सारे लोगों के मुख से ना मुखौटे हटने वाले हैं। जो आपके सामने बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं आपके, लेकिन उनकी असलियत भी आपके सामने निकल करके आएगी कि वो आपसे कितना अटैच हैं या कितना अटैच नहीं है। रियल में आपसे प्यार है कि नहीं है, वो असलियत भी अप्रैल के महीने में निकल करके आएगी। फ्रेंडशिप का कार्ड आया, मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विद वन और मोर फ्रेंड्स। मैंने बताया ना, आपका ना लव लाइफ का कार्ड भी ऑटोमेटिकली समहाउ फ्रेंडशिप की तरफ ही ज्यादा इंक्लाइंड है। कि ना देखो, अपने दिमाग पे भी प्रेशर मत बनाओ कि अरे मैं सिंगल हूं, नहीं कोई बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए, नहीं कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। छोड़ दो, इंजॉय विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड भी है। तो अप्रैल के महीने में मैं ये देख पा रही हूँ कि लव रिलेशनशिप्स को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप सिंगल भी हैं तो अपने दोस्ती को एंजॉय कीजिए, अपने अदर पार्टनर के साथ अपनी फ्रेंडशिप को आपने यहाँ पर एंजॉय करना है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कुछ नया लाइफ में करना चाहते हो, फॉर दैट द मैसेज इज यू आर रेडी। आप बिल्कुल जो है उसको कर सकते हो। मेन मैसेज इज द चैरियट। आप अप्रैल के महीने में, बहुत सारे लोग, मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप बड़े टाइम से होल्ड करके बैठे थे, अपनी गाड़ी चेंज करने की इच्छा थी, आपकी नई कार खरीदने की इच्छा थी, तो वो इच्छा आपकी अप्रैल के महीने में पूरी हो जाएगी। आप अप्रैल के महीने में नई गाड़ी खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। जो गाइडेंस मैसेज आपके लिए रहेगा, जो अफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं अप्रैल के महीने में, वो है क्राउन चक्र की, आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाय डिवाइन विजडम। ये अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो मैं बोलती हूँ भगवान तार देते हैं आपको। क्या है इसका मतलब? क्या, देखो, आई नो आई एम ए पार्ट ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स कौन है? सोर्स गॉड है, गॉड है, गॉडेस है, भगवान है, लाइट है, जो आप मानो वो सोर्स है। अगर आप उसके साथ वन हो और आपकी जो लाइफ है, आप ये मान के चलो कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, फिर वो आपके हिसाब से चाहे सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा है, लेकिन वो उसकी गाइडेंस से हो रहा है, वो उससे हो रहा है। तो ये विजडम अगर आपको आ गई ना, आपकी लाइफ की परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी सारी। आप लाइफ में परेशान ही नहीं हो सकते। मैं रिपीट कर रही हूँ अफर्मेशन, आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाय डिवाइन विजडम। आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाय डिवाइन विजडम। इस लाइन को जितना हो सके आप अप्रैल के महीने में रिपीट कीजिए। अब आपकी रीडिंग को एक बार सम अप कर देते हैं हम। बात करें हम आपके फाइनेंसेस की, तो फ्लो जो है यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। हाई फ्लो ऑफ मनी आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको हिट करेगा। जहां तक बात है आपके करियर की, तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए जॉब ऑफर्स आएंगे, बट स्टिल एक्सेप्ट करना ना करना स्टिल योर चॉइस। काम को लेकर के ट्रैवल करना पड़ सकता है। हेल्थ को लेकर के मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड सर्जरीज, ऑपरेशन सारे मुझे यहाँ पे अप्रैल के महीने में परफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है, मुझे कोई खास लव अफेयर नहीं दिख रहा, ना किसी की एंट्री दिख रही है, ना किसी का एग्जिट दिख रहा है। इट इज समथिंग जो चल रहा है उसे चलने दो, गो विद द फ्लो का मैसेज है। नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में खरीद सकते हैं। कलर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्काई ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 एंड नंबर 5 इज लकी फॉर यू। तो ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं
आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।